न्यूज़ एट 9 में एक बार फिर खुशामदीद। न्यूज़ एट 9 में अब बात करेंगे खेलों के हवाले से। पाकिस्तान ने दूसरे एक रोज़ा मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कामयाबी हासिल करके सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। शारजाह में जहां क्लार्क 11 गर्मी से निढाल है, वहीं मिसबा 11 10 साल बाद सीरीज जीतकर पुराना हिसाब बराबर करने के लिए बेचैन है। मुत्तहिदा अरब इमारात में जारी पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो गई है और दूसरे वनडे में पाकिस्तान की कामयाबी के बाद तीसरा मैच अब सीरीज के फातेह का फैसला करेगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स जहां गर्मी से निढाल हैं, वहीं सईद अजमल की बॉलिंग से भी खासे परेशान हैं और ये समझने से कासिर हैं कि अजमल की कौन सी गेंद खेली जाए और कौन सी लेफ्ट की जाए। रवा सीजन में गर्मी और सईद अजमल की दूसरा के बाद टॉस भी अहम किरदार अदा कर रहा है। शायद इसीलिए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क दूसरे मैच में नाकामी के बाद पहले बैटिंग करने के फैसले को गलत करार देते नजर आए। हमें इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि नमी एक बड़ा उनसर साबित होगी, जबकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का हमारा फैसला भी गलत साबित हुआ। पाकिस्तान के कप्तान मिसबाहुल हक तीसरे वनडे के लिए जहां एक इजाफी स्पिनर्स के साथ खेलने पर गौर कर रहे हैं, वहीं नासिर जमशेद और सईद अजमल की कारकर्दगी पर खासे मुतमईन दिखाई दिए। मेरे ख्याल में कोई भी रन जब आप चेज कर रहे होते हैं तो प्रेशर होता है आप पे, और स्पेशली एक अच्छी साइड के अगेंस्ट, और जब आप पास में आपको प्रॉब्लम्स रही हों तो ज़ाहिर है एक जहन में ये चीज़ होती है। लेकिन आई थिंक कि जिस तरह से स्टार्ट बहुत इम्पोर्टेंट था और उस स्टार्ट के बाद कुछ चीज़ें आसान लगी, कॉन्फिडेंट लगी टीम, और सबसे बड़ी चीज़ आई थिंक कि ड्यू ने भी काफ़ी हेल्प की हमें। ग्रीन शर्ट्स ने कैंगरूज के खिलाफ किसी सीरीज में आखिरी मर्तबा 2002 में कामयाबी हासिल की थी, जब शोएब अख्तर की तबाहकुन बॉलिंग के सामने ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बैटिंग लाइन डगमगा गई थी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो गई है। बात करते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद साहब से। शोएब साहब, सीरीज के तीसरे मैच को फाइनल का दर्जा हासिल हो गया है। आपके ख्याल में पाकिस्तान को मैच के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? गालिबन शोएब साहब को हमारी आवाज़ सही तरह से नहीं पहुंच रही है। आपको बताएं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच जो कि गुज़श्ता रोज़ हुआ, पाकिस्तान ने कैंगरूज को शिकस्त दी इस मैच में एक बड़े मार्जिन से, जिसके बाद अब तीसरा मैच खेला जाएगा और इस मैच को में ही फैसला हो पाएगा कि आखिर कौन सी टीम फाइनल और फातेह होगी। और इस मैच में सईद अजमल ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, उन्होंने ही पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। और मजमूई तौर पर कल भी हमने तज्ज़ियाकारों से बात की थी, उनका यही कहना था कि जो विकेट है वो स्लो बॉलर्स को काफ़ी सपोर्ट करेगी। नाज़रीन, पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज में सईद अजमल की शानदार बॉलिंग से तो आप यकीनन लुत्फानंदोज़ हो रहे होंगे, लेकिन ये पहला मौका नहीं जब सईद अजमल ने बैट्समैनों के गिर्द घेरा तंग किया हो। वो माजी में भी अपने जाल में कई नामी गरामी क्रिकेटर्स को कामयाबी के साथ फांस चुके हैं। अब्दुल कादिर की गुगली हो या सकलैन मुश्ताक की दूसरा, शेन वॉर्न की लेग ब्रेक हो या मुरलीधरन की ऑफ ब्रेक, पॉल एडम्स की चाइना मैन हो या शाहिद अफरीदी की शूटर। स्पिनर्स ने हर जमाने में मुखालिफिन के खिलाफ अपने कमान में छुपे खतरनाक तीर माहिर निशानाबाज की तरह इस्तेमाल किए और बड़े बड़े बल्लेबाज उनके सामने बेबसी की तस्वीर बने दिखाई दिए। शेन वॉर्न, मुरलीधरन, अनिल कुंबले और सकलैन मुश्ताक जैसे पाए के स्पिनर्स रिटायर हुए तो बैट्समैनों ने सुकून का सांस लिया, मगर सुकून के ये लम्हात बड़े ही मुख्तसर साबित हुए और जल्द ही क्रिकेट के उफक पर एक ऐसा स्पिनर उभरा जिसने सकलैन की दूसरा, मुरलीधरन की ऑफ ब्रेक और शेन वॉर्न की टॉप स्पिन समेत मुख्तलिफ गेंदें एक ही अंदाज के साथ इस महारत से कराई कि सचिन तेंदुलकर हो या केविन पीटरसन, सब भी चकरा कर रह गए।
इंग्लैंड के खिलाफ मुत्तहदा अरब अमारात में तो सईद अजमल की कारकर्दगी काबिल-ए-दीद थी ही, जब उन्होंने पहला, दूसरा और तीसरा सभी इतनी महारत से आजमाए कि स्ट्रॉस 11 को शारजा और दुबई के गर्म मौसम में भी कपकपी तारी हो गई। सईद अजमल अब तक 23 टेस्ट मैचों में 122 और 69 एक रोज़ा मैचेस में 102 विकेटें हासिल कर चुके हैं और हर गुजरते मैच के साथ उनके शिकारों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज पर एक बार फिर बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद साहब से। शोएब साहब, सीरीज के तीसरे मैच को फाइनल का दर्जा हासिल हो गया है। आपके ख्याल में पाकिस्तान को मैच के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज होती है वो मोरल होता है और ऑस्ट्रेलिया की टीम को बड़ा अच्छा एक मैच उन्होंने 250 रन एक कम स्कोर नहीं होता और वो अचीव करके ये बड़ा अच्छा सेटअप किया है और ओपनिंग पार्टनरशिप ने सबसे फाउंडेशन जो ले हुई उससे सारी चीजें ऑटोमेटिकली फॉल अपनी जगह पे करती चली गई और इनकी सारी मतलब आइंदा आने वाले मैचेस के लिए ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए और बिल्कुल ट्रू फाइनल एक जो है कहना चाहिए वो देखने में आएगा। ऑल्दो के ऑस्ट्रेलियंस कह रहे हैं कि उनका गलती हुई टॉस जीत के बैटिंग करने की, बट नेवरदलेस दैट इज ऑल पार्ट एंड पार्सल। लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा साइन किया और नासिर जमशेद जिस तरह आउटस्टैंडिंग इनिंग खेले, उन्होंने सिंगल हैंडेडली इतना आगे अपना टीम को लेके गए, ये बहुत क्रेडिट जाता है और उनके लिए भी ये बहुत अच्छा एक साइन है कि बड़े दिनों इन एंड आउट रहने के बाद एक अच्छा बड़ा स्कोर एक विनिंग टीम के साथ विनिंग टीम के साथ स्कोर किया। शोएब साहब, सीरीज में स्पिनर्स का किरदार खासी अहमियत इख्तियार कर गया है और मिसबाहुल हक एक इजाफी स्पिनर के साथ खेलने पर गौर कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त फैसला होगा? वैसे मैं समझता हूँ कि अब बहुत ज्यादा सेटअप चेंज शायद नहीं करना, एक विनिंग कॉम्बिनेशन है और मैं समझता हूँ कि अनवर अली को भी ये चांस देना चाहिए, इसलिए कि वो बहुत अच्छे सीम बॉलर हैं, लेंथ एंड लाइन के ऊपर रिलाई करते हैं, लेकिन अभी दूसरे फास्ट बॉलर्स को मौका दिया गया है। बट जो आपका सवाल है कि एक और स्पिनर इंडक्ट हो तो मे भी शायद वो कॉम्बिनेशन बाज दफा फॉल अपार्ट कर जाता है, तो जो एज एक विनिंग टीम है मेरा तो अंदाजा है कि उससे ही जाना चाहिए। शोएब साहब, ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत साइड है, कमबैक करने की सलाहियत पूरी तरह रखती है। आपके ख्याल में कौन से ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकते हैं? देखिए, उनके पास जो हसी जो है वो कोई शक ही नहीं। क्लार्क बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन ये कि आज बिल्कुल ज्यादा लंबा स्कोर करने से पहले ही उनको आउट कर लिया गया। तो ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं कि ये 50-60 ऑड नहीं 100-140 बड़ी इनिंग खेलने की कैपेबिलिटीज रखते हैं और अपनी टीम को। लेकिन देखिए, गर्मी का एस्पेक्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहा है इस सीरीज के अंदर और एक टाइम आता है कि जिस तरह हसी भी कल आउट हुए कि वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए थे, तो और भी दूसरे बैट्समैन जिस तरह असद शफीक आउट हुए थे पहले मैच में एग्जॉस्ट होने के बाद, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो होगा वो ही विनर होगा। बहुत शुक्रिया शोएब मोहम्मद साहब आपका। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि क्रिकेट के हवाले से हम आपको बता ही रहे हैं और यकीनन अब जो अगला मैच होगा उसमें पता लगेगा कि कौन कहां पे किस तरह से मद्दे मुकाबल आता है। बात करेंगे अब कुछ मुल्तान की, जहां 2 खवातीन को कपड़े की दुकान से चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जबकि 4 खवातीन मौके से फरार होने में कामयाब हो गई। मुल्तान के इलाके सूरज मयानी में वाक़ एक दुकान पर 6 खवातीन पर मुश्तमिल एक गिरोह कपड़े चोरी करने के गर्ज से आया। चोरी करते हुए दुकान के मालिक ने इन्हें देख लिया, जिसके बाद 2 खवातीन को रंगे हाथों पकड़कर खंबे के साथ बांध दिया गया, जबकि इस गिरोह की 4 खवातीन मौके से फरार होने में कामयाब हो गईं। पकड़ी जाने वाली दोनों खवातीन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। खवातीन ने एतराफ़ किया है कि वो इस तरह की वारदातें मुख्तलिफ औकात में करती रही हैं। जराइम पेशा खवातीन की रुदात तो आपने जानी, मगर दूसरा पहलू खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात हैं। तशवीशनाक बात यह है कि गुजरते वक्त के साथ इन अफसोसनाक वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
समाजी तंजीम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में मुल्क के 57 शहरों के थानों में दर्ज FIR के अदाद-ओ-शुमार जमा किए हैं, जिसके मुताबिक खवातीन के खिलाफ जराइम की शरह में 7% इजाफा हुआ है। सबसे ज़्यादा खवातीन को जिनसी इस्तेहसाल का सामना करना पड़ा। रवां साल सिर्फ मई के महीने में 982 FIR दर्ज कराई गईं, जबकि गुज़िश्ता साल इसी माह दर्ज FIR की तादाद 922 थी। कई इलाकों में तो खवातीन के खिलाफ जराइम की FIR तक दर्ज नहीं कराई जाती। पंजाब में खवातीन के खिलाफ जराइम की FIR दर्ज कराने में इजाफा हुआ, लेकिन हैरानकुन तौर पर सिंध में FIR दर्ज कराने में 35% कमी देखी गई। रवां साल मई के महीने में गैरत के नाम पर 31 खवातीन कत्ल हुई, जबकि शादी के बाद तशद्दुद पर 131 FIR दर्ज की गईं। मई के महीने में जिनसी ज्यादती के 186 केसेस की FIR दर्ज कराई गई। खवातीन के खिलाफ जराइम में लाहौर 134 केसेस के साथ पहले, 110 केसेस के साथ फैसलाबाद दूसरे और 105 केसेस के साथ मुल्तान तीसरे नंबर पर है। ये तो खवातीन के हालत पे आपने हालत ज़ार के ऊपर सूरत हाल जाने, लेकिन अगर बात करें हम CNBC की काविशों के हवाले से तो उनकी काविशें रंग ले आई। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर हाई टेंशन टावर पर एहतजाजन चढ़ने वाले मॉडल टाउन सोसाइटी के मुलाजिम को बहिफाजत नीचे उतार लिया गया। इसकी क्या तफसीलात हैं, बता रहे हाफिज रिजवान। मॉडल टाउन सोसाइटी का मुलाजिम 4 बच्चों का बाप हसनात ड्राइवर की नौकरी करता था। बेटे की बीमारी के बायस इसने एक हफ्ते की छुट्टियां की, जिस पर इसे ड्राइवर से सिक्योरिटी गार्ड बना दिया गया। हसनात को और कुछ ना सूझी तो वो दिलबर्दाश्ता होकर मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। CNBC पाकिस्तान ने उससे बात की और इसके तमाम मुतालबात तहरीरी तौर पर लिखवा दिए। हसनात को इसके मुतालबात की मंजूरी का तहरीरी सबूत CNBC पाकिस्तान की काविशों से पोल के ऊपर ही भिजवा दिया गया, जिस पर वो नीचे आने को तैयार हो गया। पोल पर चढ़ने के वाकयात मामूल बनते जा रहे हैं, मगर सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसे वाकयात पेश ही क्यों आते हैं, जिसके बारे में गौर करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। रुख करते हैं बॉलीवुड का। अक्षय कुमार हैट्रिक करने में नाकाम, फिल्म जोकर शायकीन की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही। बॉलीवुड का जोकर फिल्म बीनों को हंसाने में नाकाम हो गया। रिलीज के पहले रोज ही फिल्म पिट गई। जोकर के रिलीज होने से पहले काफी शोर मच रहा था कि फिल्म धूम मचाने में कामयाब होगी, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो देखने वालों को मुतासिर न कर सकी। फिल्म की कहानी को शायकीन समझने में नाकाम रहे। अक्षय का गेटअप लगान के भवन जैसा है, लेकिन वो भी फिल्म बीनों को मुतासिर करने में नाकाम रहे, जबकि फिल्म का म्यूजिक भी किसी की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहा। ये खबर थी अक्षय कुमार की। न्यूज़ आवर एट 9 में फिलहाल इतना ही। मजीद अफसरों तस्वीरों के लिए हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। मैं हूँ आपके साथ उज़मा एजाज खान और मैं हूँ तिशाम खालिद। आप अपने फीडबैक के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं NH@cnbcpakistan.com पर।